वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। सो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्लास जो आपके पास लेक्चर गया है वो VBD दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर गया था। उसमें हमने ये बात सीखा था कि कोई केमिकल बॉन्ड जो होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके पीछे का कारण क्या है, ओवरलैपिंग है। उससे एक स्टेप आगे जाते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ते क्यों है इस बात को समझना जरूरी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन को हम पढ़ेंगे। इसके थ्योरीज कुछ हमने लिख के रखा है, बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसको समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि VBT में कुछ प्रॉब्लम्स आपने वहां देखा होगा। चलिए एक बार डिस्कस करेंगे। हमने जो VBT पढ़ा, अकॉर्डिंग टू VBT, अगर आप मॉलिक्यूल्स पे ध्यान दें, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने हम रख रहे हैं, दैट इज HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद आप ले लीजिए HCl, उसके बाद आप ले लीजिए HBr। बस इतना, तीन से ही समझ में आ गया। हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल होता था वो ओवरलैप करता था इसके p ऑर्बिटल से। कौन सा p सर? 2p आई थिंक, 1s2 2s2 2p 2p5 होता था ना, 2p। और क्लोरीन, अच्छा, इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और इसका 3p5 होता है ना इसमें लास्ट में। और इसमें क्या होता था? 1s ऑर्बिटल अगेन यहाँ पे 4p के साथ ओवरलैप करता था। वो भी कौन सा? 4p z के साथ, क्योंकि 5 तो भरा हुआ रहता था, लास्ट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता था। तो 2p z लिख देते हैं, 3p z लिख देते हैं और 4p z लिख देते हैं। s में तो ऐसा कुछ एक ही होगा। इन सब के बीच ओवरलैप होता था और कौन सा बॉन्ड बनता था? s और p के बीच जब भी बॉन्ड बनता था तो सिग्मा बॉन्ड बनता था, यू नो इट। तो h और f के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता था। H और Cl के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनता था। H और Br के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनता था। ठीक है, लेकिन VBT का यह कहना था, अकॉर्डिंग टू VBT, कि जब 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, जिसके रिजल्ट में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो अलग है इन कंपैरिजन टू 1s ओवरलैप जब करे 3p के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब 1s ऑर्बिटल कह रहे हैं किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? 2p के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसके रिजल्ट में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट होगा 1s विथ 3p। समझ में आ रहा है? ये और डिफरेंट होगा किसके साथ? 1s एंड 4p। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड ही बना है, बट सबसे स्मॉल बॉन्ड लेंथ जो होता है HF के बीच में होता है, क्योंकि 2p जो होता है न्यूक्लियस के करीब होता है, उससे थोड़ा दूर 3p होता है, उससे भी दूर 4p होता है। इस वजह से ऐसा होता है। VBT ने ये बात कहा था। तो बॉन्ड लेंथ, अगर आप बात करें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का जो टर्म था, ये टॉपिक था, ये आप पढ़े थे कि इसमें HF में सबसे कम होता है, फिर HCl में होता है, फिर HBr में होता है, HI में उससे भी ज्यादा होता है। ये आपने पढ़ा है VBT में। अब हम आ रहे हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? बिल्कुल इसका उल्टा है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट करके इन चीजों को लिख लीजिएगा पहले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके बाद जो है आप टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लिख लिया है तो कोई बात नहीं, मत लिखिए। हम तो कहेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है इस बात पर बात करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एक ले लेते हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं HF ही ले लेते हैं पहले समझने के लिए। तो HF जब आप लेते हैं, एक काम करते हैं ना, H2O लेते हैं समझने में आसानी होगी। देखिए, आप सबसे पहले इन मॉलिक्यूल में ढूंढिएगा क्या? सेंट्रल एटम कहाँ है। सेंट्रल एटम जो नंबर में कम होता है, तो ऑक्सीजन हमें दिख रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा 1s2 2s2 2p4। और जो बाहर के ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे हुए हैं उसको देखिएगा 1 2 3 एंड 4। कोई दिक्कत नहीं है। और H2 दिख रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, तो 1s1 और एक 1s1, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। VBT क्या कहता था? कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। VBT कहता था। अब हाइब्रिडेशन क्या कह रहा है, इस बात को सुनिएगा ध्यान से। हाइब्रिडेशन कह रहा है कि ऐसा नहीं है, अगर ये 2py 1s के साथ ओवरलैप करता और 2pz जब 1s के साथ ओवरलैप करता तो दो डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। हम मान रहे हैं VBT वाले, सुन लीजिए,
लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कह रहा है कि ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। यस हो रहा, ऐसा ओवरलैप होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, पहले ये बोलता है कि जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल का मतलब हो गया 2s और 2p दोनों, है ना। वैलेंस सेल, सेल कौन सा सेल है, सेकंड सेल, के के बाद एल वाला सेल, जिसमें सारे आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होकर के एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। मिक्स हो गया, एक नया ऑर्बिटल बनाएगा। कितने घर का ऑर्बिटल बना रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिसमें से 2 आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जिसे आप लोन पेयर्स कहेंगे, और 2 इसमें एक है, इसमें एक है। क्लियर है कि नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। ये जो नया ऑर्बिटल बना है इसका नाम आप क्या देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास बना हुआ है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास आएगा हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का भी 1s। समझ में आ रहा है। और एक बात कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, क्या सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है? हाँ। जब यहां पर अब डिस्कस करें कि 2s का एनर्जी ज्यादा है कि 2p का एनर्जी ज्यादा, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली एनर्जी किसका ज्यादा है, बोलिए 2s का ज्यादा है कि 2p का, 2s की 2p का, कंफ्यूजन, 2s का और एनर्जी ज्यादा 2p से। ये जो आप बोल रहे हैं यहां पे आप वो बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपस में मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद इन सभी का टेस्ट सेम है, बोलने का मतलब एनर्जीज सेम है, शेप भी सेम है। ये इसका जो शेप होगा, आगे डिस्कस करेंगे, इसका जो शेप होगा, इसका जो शेप होगा, इसका जो शेप होगा, सबका शेप सेम होगा। शेप और एनर्जी सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सर कुछ अच्छा एक नॉर्मल एग्जांपल देकर के समझाइए। अगर आप ये बात लिख लिए हैं तो हम इसको मिटाएंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के फिर समझाएंगे। ये सब अभी हमने नहीं पढ़ा है, समझेंगे। बोलिए यहां तक समझ में आया। अब ये जो रेडी हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके पास अटैक करने के लिए ये आएंगे। हमने अभी तक ये बात नहीं कहा कि इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये सब भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं, पहले इस चीज को ही और बेटर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। अब हम और एक स्टेप आगे चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसी चीज को हम थोड़ा सा नॉर्मल बोली चाली के भाषा में समझना हम चाहते हैं। यहां पर हो रहा है क्या, ये ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है। ये मिक्सिंग को समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मिक्सिंग को समझना है तो समझिए, यहां हम समझा रहे मिक्सिंग का मतलब। यहां मान लीजिए आपके पास 1 स्पून शुगर है, ठीक है, एक स्पून लिए, एक स्पून में शुगर ले लिए, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, 1 स्पून आप सॉल्ट ले लीजिए। एक काम कीजिए, एक और स्पून आप सैंड ले लीजिए। 3 अलग अलग डिफरेंट आइटम्स आपने 3 सेम स्पून में लिया, सेम साइज के स्पून है सभी, तो सबका अलग टेस्ट है कि नहीं है, टेस्ट अलग है कि नहीं। स्पून जिसमें शुगर रखा हुआ है, टेस्ट आपका मीठा लगेगा, अच्छा स्वीट लगेगा, सॉल्टी लगेगा सॉल्ट में। सैंड में तो कुछ टेस्ट ही नहीं लगेगा, जब सा किरकिरा सा लगेगा, टेस्ट अलग अलग है। नाउ यू आर गोइंग टू मिक्स दिस 3 स्पून्स, आपने मिक्स कर दिया। तो आपके पास जो आइटम बना है, जो भी आइटम बना है, तैयार हुआ है, वो कितने स्पून होंगे, 3 स्पून होंगे। ठीक है, आपने क्या कर दिया, सबको मिक्स कर दिया है, आपने सबको मिक्स कर दिया। 3 स्पून आपके पास तैयार है मटेरियल। अब आपसे पूछेंगे, एक काम कीजिए, 3 स्पून अलग अलग कीजिए, फिर से मिक्स करने के बाद दोबारा आपने वही 1 स्पून लिया और एक स्पून अलग अलग किया। फिर से जब आप इसको अलग अलग स्पून में निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, क्या सिर्फ अलग कर पाएंगे शुगर को, सॉल्ट को, सैंड को? नहीं। इसका मतलब 1 स्पून जो होगा, 1 स्पून जो होगा, वो 1 स्पून में तीनों का टेस्ट मिलेगा, शुगर का भी, सॉल्ट का भी और सैंड का भी। बोलो हाँ कि ना। ये जो 1 स्पून है, इस 1 स्पून में तीनों का टेस्ट है। अनदर स्पून जो है, 1 स्पून अगेन, अनदर स्पून जो है, उसमें भी ये 3 चीजें आपको मिलेंगे, और एक स्पून जो है उसमें भी आपको ये 3 चीजें मिलेंगे। क्या आप इसको अलग कर पा रहे हैं कि अब इतना चीनी है, इतना सॉल्ट है, इतना सैंड है, ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो मिक्सिंग का मतलब समझना है, लाइक दैट। यहां पर इसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है, जब तक ये अलग है
ये 2s है, ये 2p है, शेप अलग है, एनर्जीज अलग है। लेकिन जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, अब मिक्स कर देने के बाद जो चीज बनकर रेडी हुआ जिसे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कह रहे हैं, इन सभी का टेस्ट सेम है, बोलने का मतलब एनर्जीज सेम है और साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। अब इसके साथ अगर कोई ओवरलैप करने के लिए आएगा तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो सारे सिग्मा बॉन्ड के लेंथ भी सेम होंगे। यही डिफरेंस है वीवीटी और हाइब्रिडाइजेशन में। समझ में आया? क्योंकि ये तो सब सेम है, ये सब क्या है, सेम है। अब इसके बारे में चर्चा होगा कि इसका नाम क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, वो अलग विषय है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? क्लियर है? ये मिक्स होगा, सबसे पहला बात तो ये मिक्स होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम आपके सामने और लेते हैं ताकि और समझा पाए आपको थोड़ा सा डीपली। तो हाइब्रिडाइजेशन वीवीटी से किस प्रकार डिफरेंट है आपको समझ में आ जाना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ही। हमने अभी तक एक लाइन भी इसका थ्योरी नहीं बताया आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। मिक्सिंग का मतलब यहां समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? ठीक। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें आप कार्बन को देख रहे हैं, कार्बन 1s2 2s2 2p, क्या कर देंगे आप, 2 है ना, 6 होता है ना, तो 2p2। आप यहां पर देख रहे हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, आवाज आ रहा है आराम से। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आपको दिख रहा है 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। तो यहां पर बना रहे हैं 1s1 अगेन 1s1 अगेन 1s1 अगेन 1s1। यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स के अवेलेबल हैं जो कि इसके साथ ओवरलैप करना चाहता है, और आपको दिख रहा है ना सर यहां ओवरलैप हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको यहां पर एक्साइटेड करके लेके जाएंगे, जो कि आप वीवीटी में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एक्साइटेड करके लेके गए हैं मान लीजिए, अब आपके पास ये 4 ऑर्बिटल्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन तीनों को इन सभी को मिक्स करेंगे। मिक्स करने से यहां पर एक ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम आपने क्या दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं? इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में। एक एक हाइड्रोजन जाएगा 1s लेकर के इसके साथ मिक्स होता जाएगा। सवाल है अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? तो कैसे नाम करते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से। यहां पर एक s ऑर्बिटल और एक 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, देखिए ध्यान से। एक स्पून शुगर, एक स्पून सॉल्ट, एक स्पून सैंड था, मिक्स हो गया था। लेकिन जब अलग से आपने निकाला एक स्पून को, उसमें तीनों चीज था। तो हम कह रहे हैं यहां पे 4 चीज को आपने मिलाया है, जिसमें से एक s है और 3 p है। तो क्या एक एक सभी में सभी का टेस्ट रहेगा? यस और तो इसका टेस्ट क्या होगा, इसका टेस्ट इसका भी होगा, एक s का और 3 p का, sp3 इस ऑर्बिटल का नाम। समझ में आ रहा? इसका भी नाम क्या होगा बच्चा, sp3। इसका भी नाम क्या होगा, sp3। इसका भी नाम क्या होगा, sp3। सभी का नाम सेम होगा, सभी का एनर्जी सेम होगा, सभी का शेप सेम होगा। समझ में आ रहा कि नहीं यार? क्या मिक्स हुआ, समझ में आ रहा? अब सभी में सेम टेस्ट है भाई, अब सभी में सेम टेस्ट है मिक्स होने के बाद। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ मिक्स होने के लिए आएगा 1s। फिर कह रहे हैं ये जो 1s है, ये 1s किसके साथ मिक्स होने के लिए आएगा, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। हम लोग पहले क्या सोचते थे, ये 2s मिक्स होगा 1s के साथ, वीवीटी में ये कहते थे। फिर ये 2px मिक्स होगा 1s के साथ, फिर 2pz मिक्स y मिक्स होगा फिर 1s के साथ, फिर 2pz मिक्स होगा 1s के साथ। ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं, सब पहले मिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिक्स होने के लिए कौन आएगा, अलग जो साइड एटम्स हैं, ये सब क्या है, साइड एटम्स कह सकते हैं। जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है। क्लियर है कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, सेंट्रल एटम का होगा, साइड एटम्स का नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे कि वीवीटी में आप सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस होगा। एक और बात ऐड हो जाएगा, लोन पेयर्स, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जांपल देते हुए। अभी लोन पेयर H2O में देखा था ना, लोन पेयर्स भी हो सकते हैं और सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया है?
क्लियर है? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, नाम कैसे देते हैं ये समझ में आ गया है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है सबका एनर्जीज आप क्या बोलेंगे? सेम है। पहले क्या था? अलग था, इन दोनों का एनर्जी अलग था, अब सबका एनर्जीज सेम। नाम कैसे देंगे समझ में आ गया है। सेम कैसे होगा उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, तब करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इज दिस मच। अब हम इसके थ्योरी की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिख रहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के इस कॉन्सेप्ट को लाया, पॉलिंग एंड स्लेटर। दूसरा बात क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, ऑफ द सेम एटम। ध्यान दीजिएगा, कार्बन 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 दिख रहा है, ये डिसिमिलर ऑर्बिटल्स था, इंटरमिक्स करा दिए हम यहां पर। बोलो हाँ कि लैंग्वेज समझ में आ रहा है? सेम एटम के जो डिसिमिलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं। आगे बात कर, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के बीच में, इसका एनर्जी और इसके एनर्जी में थोड़ा सा ही गैप है। 2s और 2p में बहुत ज्यादा एनर्जीज के गैप नहीं है। आप 2s और 3s को मिक्स मत कर दीजिएगा, 2s और 3s के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है कि लेवल ही अलग हो गया, माने K और K के बाद L और सेल, L के बाद M सेल, तो थर्ड सेल का जो एनर्जी है और जो सेकंड सेल का एनर्जी है काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक ही सेल के बीच में, एक ही सेल में प्रेजेंट जितने भी ऑर्बिटल्स है उसका लगभग एनर्जीज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उनको ही मिक्स कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2s लिया है और उधर 3s है मिक्स करा दी, पॉसिबल नहीं। तो ये बात समझ में आ गया ना, बट करके लिखा हुआ, बट हैविंग द स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज to form the same number of new orbitals, to form the same number of new orbitals of equal energies and identical shape, equal energies and identical shape, same number of hybrid orbital बनेगा। जितना मिक्स हुआ है, के तो मिक्स हुआ है, इसमें से एक मिक्स हुआ है, यहाँ पर 3 मिक्स हुआ, 3 और 1 4, 4 मिक्स हुआ तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, न्यू ऑर्बिटल्स जो भी बनेंगे, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या होगा? उसका इक्वल एनर्जीज होंगे और आइडेंटिकल शेप होंगे। शेप और आपका एनर्जी सभी का सेम होगा। क्लियर है ना? अब सबके पास जो एनर्जीज है या शेप है सब सेम। क्लियर है? अब यहां पर एक पॉइंट लिख दिया गया है, द न्यू ऑर्बिटल्स, जो न्यू ऑर्बिटल्स बन रहा सो फॉर्म्ड आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्लियर हो गया है? कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया है? सारे बातें समझाने के बाद लिखा भी दिया गया है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, फिर एग्जांपल्स बनाएंगे। आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो बातें हमने अभी कवर किया है उसको पॉइंट वाइज लिखा है, अगर कुछ एक्स्ट्रा बात है तो यहां डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ द मोस्ट सिमिलर एनर्जीज एंड बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयंस अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ये बात अभी जस्ट डिस्कस किया कि वैसे ऑर्बिटल्स मिक्सिंग होते हैं या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिन ऑर्बिटल्स के एनर्जीज लगभग सिमिलर होता है और वो सेम एटम से बिलोंग करते हैं। जैसे कि सेंट्रल एटम का हुआ था अभी कार्बन में हमने देखा। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं है कि इंटरमिक्सिंग आप करा दिए, एक ऑर्बिटल दूसरा एटम का है और दूसरा एटम, मैंने एक ही मॉलिक्यूल है, H2O है मान लीजिए, एक ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल ले लिया और हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल लेके मिक्स करा दिया, ऐसा नहीं होता। मिक्सिंग किसका होगा? सेम एटम से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा बात सिमिलर एनर्जी, मोस्ट सिमिलर एनर्जीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बता सके तो आप हमको बताइएगा, जैसे कि 2s को क्या 2p के साथ मिक्स करा सकते हैं? फिर एक सवाल ले लेते हैं, क्या हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2s और 2p कर लिए हैं, तो एक काम कर लीजिए, आप 2p को क्या 3p के साथ ओवरलैप करा सकते हैं? एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए 3s को 2p के साथ ओवरलैप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते इस तरह से, या 3p को, अच्छा इतना आप करो। कल बच्चा आपको क्या करना होता है? एनर्जी लेवल चेक करना होता है। एनर्जी लेवल कैसे चेक करते हैं हम लोग? N+L रूल याद कीजिएगा। तो अगर N+L निकालना चाहें, N+L निकालना चाहें, किसमें निकालना चाहेंगे? इसमें 2s में, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 0, दैट इज 2 हो जाएगा। और इसमें N+L क्या हो जाएगा? 2 प्लस p के लिए L का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। तो डिफरेंस सिर्फ कितना का है? N+L में 1 का डिफरेंस है, चलेगा। मतलब मिक्स आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चेक कर लो क्या हो जाता है? 3 + 0 और इसमें 2 + 1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 और 3 इंटरमिक्स कर सकते हो, सिमिलर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मिक्स हम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 2p है मान लीजिए, एक हमने ले लिया, मान लीजिए 2s और 3p, 2s और 3p ले लिया, 2s ले लिया और 3p ले लिया। तो 2s मतलब हो गया आपका 2 + 0, N+L का वैल्यू 2 है, और 3p मतलब 3 + 1 दैट इज
4 हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 2 का। ये मिक्स नहीं हो सकता है, ये दोनों मिक्स हो सकता है, इंटरमिक्स हो सकता है, ये मिक्स नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये जो बातें हम कह रहे हैं जब एग्जाम्पल में हम अप्लाई करेंगे तो ये काम आएगा। पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होता है, नॉट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, माने इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे वीबीटी में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, ऐसा बात हो रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में, ना कि उस पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि इसमें हाइब्रिडेशन में जो भी है ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? The number of hybrid orbitals produced in is equal to the number of pure orbitals. Pure orbitals का मतलब जो हाइब्रिडेशन में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। जितने सारे ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर रहे हैं, जो नया ऑर्बिटल बनेगा दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे कि कार्बन का आपने देखा था कि 2s और 2p मिक्स हो रहा था, है ना, 2p मिक्स हो रहा था। ये आपका जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल था कितना था, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये सब प्योर ऑर्बिटल्स इसको कह रहे हैं। जब मिक्स हो जा रहा है तब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, और कितना बन रहा है? 4। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। इन दी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या, अभी जस्ट आपने कार्बन में देखा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर्स था वो कितने थे। यहां पर आप शुरुआती दौर में देखे थे कार्बन में 1:2s2 था और 2p4 था, मतलब ये इस प्रकार भरे हुए थे, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना था? 2 था पहले। जब हम एक्साइट किए इसको तब क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हुआ, है ना। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 1:2s2 होता है बच्चा, 1:2s2 होता है, इतना भरा हुआ था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? 2 था, ठीक है, सॉरी, समझ में आ रहा? उसके बाद हम क्या किए थे, इसको एक्साइट किए थे, और एक्साइट करने के बाद जो है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया था? 4 हो गया था। यहाँ एक पॉइंट लिख रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इन द एक्साइटेड स्टेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट correspond to the oxidation state, must correspond to the oxidation state of the central atom in the molecule। ये जो CH4 मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम था वो क्या था? कार्बन था। और उस कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना है? 4 है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +4 होता है। क्या होता है? +4 होता है। आपको कैसे पता सर? आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे जब आप रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा, मैक्सिमम वैलेंसी। और मैक्सिमम वैलेंसी आपको हमने इसी चैप्टर में बताया है। फिलहाल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिटेल में अगर समझना है तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना होगा। हम कैसे बता पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, CH4 मॉलिक्यूल है, क्लियर है कि नहीं? इसे आप मीथेन कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है कार्बन टेट्राहाइड्राइड। क्या है? कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, टेट्राहाइड्राइड। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल हम मान लेते हैं कितना है? X है, निकालना है। फिर क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं हाइड्रोजन का। हमें पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है, -1 भी होता है। यहाँ क्या होगा? हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड मतलब -1 होता है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? -1, दैट इज इक्वल टू, इसके ऊपर जितने भी चार्ज है वो देखा जाता है, कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर x -4 दैट इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या आ जाता है? +4। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +4 होता है। हमें पता था, आपको बता दिए, डोंट वरी। अगर किसी को नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। ये बात समझना जरूरी है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी है, क्योंकि उतना ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जबरदस्ती अंदर से इलेक्ट्रॉन और आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है? 1s होता है, और 1s से इलेक्ट्रॉन आप बाहर नहीं निकाल पाइएगा। बोले सर कभी नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा होता ना तब हम निकाल पाते, फिलहाल नहीं निकाल पाइएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसका
ऑक्सीडेशन स्टेट ही +4 है, इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका क्लियर है कि नहीं? ये बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा इस पॉइंट का, डोंट वरी फॉर दैट। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बोथ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज कैन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे और फुल फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपको कह दे, क्या कह रहा है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? तो कह रहा है फुल फील्ड। फुल फील्ड मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। हाफ फील्ड कह रहा है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ही ऑर्बिटल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में। अगर आपको याद दिला दे, हम डीबीटी में आप सिर्फ ये पढ़ते हैं कि हाफ फील्ड होना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मतलब है ही नहीं, इसको तो मतलब है किससे? ऑर्बिटल से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन आपको मैं एक बात हाईलाइट करके बता दूं, यहाँ पे क्लास 11 में कुछ इसी प्रकार बात है, तो हमने आपको लिख के दिया है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो वैकेंट है, जो खाली है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और ये आप देख पाएंगे क्लास 12 में। ठीक है कि नहीं? क्लास 12 में आप ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे जहां पे खाली पड़ा हुआ ऑर्बिटल है और वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, उसके पीछे कारण होता है, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहीं से कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में जा रहा है ना। आई होप अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो ये लिमिटेड अमाउंट आप में डाल लीजिएगा, हाँ हमेशा ऐसा होना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं कि हाफ फील्ड भी, सॉरी हाफ फील्ड तो होता ही है, फुल फील्ड तो होता ही है, साथ में वैकेंट फील्ड अगर है, खाली पड़ा हुआ ऑर्बिटल, वो भी हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करता है, बट उसका एक स्पेशल कंडीशन है, उसके लिए हम क्लास 12 में बात करेंगे। फिलहाल 11th में हाफ फील्ड या फुल फील्ड के बारे में बात होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे टिक नहीं किया तो ये मत समझिएगा, नहीं लिखा हुआ है और आपके बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 12th में पार्टिसिपेट करा देते हैं, फिर आप वहां पूछने लगिएगा हमसे कि ऐसा कैसे करा दिए सर। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था, इस पॉइंट को नोट करा दिया गया है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है ना सर? इंटरमिक्सिंग हो रहा है, किसके बीच? ना ऑर्बिटल्स के बीच। अब ऑर्बिटल्स के बीच इंटरमिक्सिंग होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। अब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास आ रहा कोई और ऑर्बिटल अटैक करने के लिए, इसके वजह से जब भी बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग के बाद अगर कोई ऑर्बिटल उसके साथ मिक्स होने के लिए आता है तो हमेशा रिजल्ट में क्या देता है? सिग्मा बॉन्ड। आपको पता कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। यहां पर सिर्फ सिग्मा ही बनेंगे। आगे पाई के बारे में क्या लिख रहा है? ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हाइब्रिडेशन में कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो लिख रहा है यहां पर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं इन सारे पॉइंट्स के बारे में? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 8th नंबर कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है? हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम बट इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कभी भी कोई अगर आइसोलेटेड एटम है, मतलब अकेला एक एटम है, ठीक है, तो उस समय उसमें ऑर्बिटल है कि नहीं है? अकेला एटम हो चाहे दुकेला एटम हो, ऑर्बिटल्स तो हैं, लेकिन अगर अकेला एटम है तो वो हाइब्रिडेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करे, उसके साथ साइड एटम्स होने चाहिए, ठीक है कि नहीं? मतलब मॉलिक्यूल होना चाहिए, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि ये हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करेगा। आइसोलेटेड एटम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना तब हाइब्रिडेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी सिंगल एटम के बीच तो होता नहीं है ना कभी। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। और द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है ना, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल भी लिया था 1s2 2s2 2p, कार्बन का क्या था रे? 1s2 2s2 2p2, ये था आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो 2s और 2p का हम बना रहे हैं सिर्फ, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। क्या कह रहा है यहां पर क्लियरली कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो इसके बाद बनाए थे, इसको क्या किए थे? सबसे पहले हम एक्साइट किए थे, और एक्साइट करने के बाद ये सभी को इंटरमिक्स करने के बाद हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था। हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था जिसमें 4 ऑर्बिटल्स थे, है ना? इसका नाम क्या था? sp3, इसका भी नाम क्या था? sp3, इसका भी नाम क्या था? sp3, इसका भी नाम क्या था? sp3। सभी का टेस्ट सेम, मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझा,
क्लियर है कि नहीं? सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने बनाया है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अपना शेप होगा ना। अगर हम बात करें, यहाँ S और P मिक्स हुआ है ना, हाँ ना, S एक है और P 3 मिक्स हुआ है। तो अगर आपको हम दिखाएं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, S होता है क्या, स्फेरिकल, और P क्या होता है, डम्बल। ये दोनों जब मिक्स होंगे तो किस प्रकार मिक्स होंगे, यहां पर मिक्सिंग दिखा देते हैं, नीचे हम यहां पर दिखा देते हैं मिक्सिंग, ध्यान दीजिएगा। मिक्सिंग होगा ऐसे, मिक्सिंग होगा, और इसका जो रिजल्ट है इस तरह से नहीं दिखता है, ये दिखने का एक तरीका, जहां ओवरलैप हुआ ना, ये वाला पूरा एक लोब बन जाएगा, बड़ा सा, एक बड़ा सा लोब बन जाएगा इस तरह। और ये जो दिख रहा है जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, वो एक छोटा सा लोब बन करके रेडी रहेगा। कभी कभी इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करके, कभी कभी सिंपल इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो छोटा वाला लोब आपको दिख रहा है, छोटा वाला लोब, ये लिखते ही नहीं है कभी कभी। तो रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कब, जब S और P मिक्स कर रहा हो, चाहे वो PX हो, चाहे PY हो, चाहे PZ हो। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब वापस फिर से आते हैं, बोल रहा है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये स्पेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ताकि वो एक दूसरे से दूर रहे। क्या रहे, एक दूसरे से दूर रहे। अच्छा, एक दूसरे से दूर रहने से क्या फायदा होता है, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिलता है। तो सर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री भी होता है? हाँ होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं? फिर से पढ़ रहे हैं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस एज अपार्ट एज पॉसिबल, इतना दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्टिंग इन अ डिफाइनाइट ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिफाइनाइट होता है, मतलब फिक्स होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे आप अगर अभी मॉलिक्यूल देखे थे मीथेन का, मीथेन को आपने इस तरह से बना दिया था, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, दिस इज नॉट द ज्योमेट्री ऑफ मीथेन। ज्योमेट्री समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा से समझना होगा। अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। sp3 अगर होता है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, ये समझना पड़ेगा, समझेंगे आगे एक एक। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है? आगे बात करें, आगे समझेंगे ये सब बातें, आगे समझेंगे। आगे बात करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड एफिशिएंट ओवरलैपिंग देन ओवरलैपिंग बाय प्योर sp and d ऑर्बिटल्स। यहां देख रहा है ओवरलैपिंग हुआ s और p के बीच में, प्योर s है, ये प्योर p है। ये जो ओवरलैपिंग हुआ है जिससे ये बना है, समझ में आ रहा है? इसका जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस है, या बोल सकते हैं जो एफिशिएंसी है, इससे अच्छा एफिशिएंसी किसका होगा, जो ये तैयार हो चुका है ना। कौन तैयार हो चुका है, ये मान लो sp3 है, ये जो तैयार हो चुका है, ये तैयार हुआ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ जब कोई ओवरलैप करने आएगा वो ज्यादा एफिशिएंट। मतलब अगर कोई sp3 के साथ ओवरलैप करने के लिए आ रहा है, चाहे वो s हो, चाहे वो p हो, चाहे वो d हो, वो ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। मतलब प्योर SS के बीच या SP के बीच में जो ओवरलैपिंग होता है, उससे ज्यादा एफिशिएंट क्या माना जाता है, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करना, क्योंकि इसका एक डिफाइनाइट ज्योमेट्री होता है ना, कि इधर से ही आएगा, इधर से ही आएगा, प्रॉपर एक एंगल के साथ आता है। और S और P में कोई डिफाइनाइट ज्योमेट्री नहीं मिलता है, आपको ये बात पता है, पहले भी पता है। तो हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि sp3 आप अभी तक पढ़े हैं, आगे और भी टाइप पढ़ेंगे, प्रोवाइड दी एफिशिएंट ओवरलैपिंग, ध्यान रखिएगा, देन ओवरलैपिंग बाय द प्योर sp and d ऑर्बिटल्स। क्लियर है कि नहीं? इसके वजह से, एफिशिएंट ओवरलैपिंग के वजह से, एक और बात आप लिख सकते हैं जो कि हमने लिखा है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कॉजेस लोअर एनर्जी। जो एनर्जी होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के, जैसे कि ये सब हैं, उनके एनर्जीज कम होते हैं। किससे कम होते हैं? जिससे ये बने होते हैं। ये किससे बना है? सर एक S से, एक 2s से और एक 2p से। तो 2s और 2p दोनों के कंपैरिजन में ये सारे ऑर्बिटल्स, दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जीज कम है, 2s से भी कम है और 2p से भी कम है। अगर पूछे कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो, उसका जो एनर्जी है वो ज्यादा होता है कि जो प्योर ऑर्बिटल है उसका ज्यादा होता है, तो बोलेंगे प्योर ऑर्बिटल का ज्यादा होता है। अगर किसी का एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल ना नहीं सर, आप तो गलत बोल रहे हैं। जिसका एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ कि ना? तो sp3 जिस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल है बने हैं, किससे बने हैं? 2s और 2p से मिलकर के बने हैं। तो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका एनर्जी चूंकि कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा कि नहीं? किसके कंपैरिजन में? 2s और 2p के कंपैरिजन में, क्योंकि एनर्जी उसका कम है।
क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया है? तो ये सारे बातें थ्योरी था और कैरेक्टरिस्टिक हमने एक एक बात को डिस्कस आपके सामने कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वन बाय वन समझेंगे, एग्जांपल करते जाएंगे। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं यहाँ sp3, सिर्फ sp3 ही बनेगा ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं। तो चलिए उसको स्टार्ट करने से पहले एक और बात हम आपसे डिस्कस कर ही लेते हैं कि भाई क्या क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको पढ़ना है। देखिए ध्यान से बच्चा, हम यहां पर बनाते हैं एक s ऑर्बिटल, एक बना लेते हैं p ऑर्बिटल और एक बना लेते हैं d ऑर्बिटल। काफी है, f का जरूरत नहीं पड़ेगा। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक s और एक p मिक्स होता है तो इससे क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s और 2 p मिल जाता है तो इससे बनता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s और 3 p मिल जाता है तो नाम बन जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देख रहे हैं, एक s और 3 p था तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी प्रकार जब एक s 3 p और एक d, समझ में आ रहा? एक d, यहां तक ये हो चुका है बच्चा, समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s 3p और 2d आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इससे आगे भी हो सकता है और इस तरह से भी होता है। sp3d आपने पढ़ाना, sp3d आपने पढ़ाना, sp3d2 आपने पढ़ाना, इस तरह से भी होता है। d2p3 भी होता है। बोले सर कहाँ होता है, काहे माथा खराब कर रहे हैं? आप माथा खराब मत कीजिए, बस इतना होता है ये मान के चलिए 11th में। क्लियर है कि नहीं? अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला ना कि हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट करता है, फुल फील्ड भी पार्टिसिपेट करता है, साथ में खाली भी, वैकेंट भी पार्टिसिपेट करता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी। तो वहां पर जब वो बातें होंगी ना तो उस समय ऐसा हो जाता है। उसके पीछे कारण है, हम CFT जब पढ़ाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लास 12 में, उस समय बताएंगे। क्लियर है ना? उससे पहले उस सबका जरूरत नहीं, इतना से काम चल जाएगा। sp sp2 sp3 sp3d एंड sp3d2। क्लियर है? कैसे नाम देंगे समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस बनाने के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमें ये समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकाले कैसे, किस तरह से हम पता करें कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है। हाउ टू डिटरमाइन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप आपने देखा ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है, sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp3d हो सकता है। ये सब बातें डिस्कस कर लिया। तो कैसे पता चलेगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या लिख रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडेशन पता चल जाए तो फायदा क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, ज्योमेट्री कैसा होने वाला है, ये पता चल जाएगा। पहला बात तो ज्योमेट्री पता चल जाएगा, और उसको पता करने के लिए हाइब्रिडेशन पता करना होगा। फिर से वही सवाल, हाइब्रिडेशन कैसे पता करें? तो लिख रहा है विच इन टर्न कैन बी नोन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दे दिया गया, हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू v प्लस m माइनस c प्लस a। याद रहेगा क्या है भाई? VMCA। ध्यान रखिए, क्या बोल रहे हैं? VMCA। बीच में क्या होगा? पहले प्लस माइनस प्लस, ऐसे रखिए। यस, क्या बोल रहे हैं? क्या लिखना है? VMCA। पहले क्या होगा? इनके बीच में प्लस, फिर लिखिएगा माइनस, फिर लिखिएगा प्लस, VMCA। याद रहेगा, आगे हाफ लगेगा, VMCA। इसमें कौन क्या है? H इज हाइब्रिडाइजेशन कितना है, या फिर यहां हमने लिख दिया है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑर्बिटल है s, 2s है, उसके बाद क्या होता है? 2p। ठीक है, तो 2p हमने ले लिया ये पूरा, और ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इज हाउ मच? 1 2 3 4। समझ में आ रहा कि नहीं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन H को कह रहे हैं। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। आगे लिख रहा है V क्या है। तो आगे हमने लिख दिया V क्या है बच्चा? V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो देखना, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो सिर्फ सेंट्रल एटम के बारे में ही बताता है सर। यस और नो, अभी तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। M क्या है? M है आपका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मतलब एक सेंट्रल एटम है, उसके पास पास में बहुत सारे
बहुत सारे एटम्स होंगे, उनमें से मोनोवैलेंट एटम कितना है। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसका वैलेंसी 1 हो, मतलब +1 या -1 दोनों हो सकता है। वैलेंसी 1 +1 या -1 किसका होता है सर? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का +1 -1 दोनों हो सकता है। और किसका हो सकता है सर? हेलोजेंस का। हेलोजेंस का -1 होता है ना, Cl -, F -, Br-। तो ये सब कितना है वो काउंट करके लिखना। अभी एग्जांपल देंगे, चिंता मत कीजिएगा, डोंट वरी। क्लियर? C इज द चार्ज ऑन कैटायन। अगर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल नहीं आयन है, तो उस पे या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा। अगर प्लस चार्ज है तो कितना प्लस चार्ज है वो C की जगह लिखना है। और अगर हो सकता है माइनस चार्ज, मान लीजिए SO4 2- पढ़े हैं ना, SO4 2- that is a group of atoms having negative charge। तो आप क्या बोल सकते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स है जो एनायन है, इज और नो। जितना माइनस चार्ज होगा उसको ए की जगह लिखेंगे, चार्ज ऑन एनायन। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि SO4 2- लिखे। ये जो 2- आपको दिख रहा है, ये ए के बारे में। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है बच्चा? जैसे NH4+ होता है, यस और नो, NH4+ होता है, तो ये जो प्लस है ये कैटायन के बारे में बात कर रहा है कि कितना कैटायन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है, जो सेंट्रल एटम होगा उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसके साइड में कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है उसके बारे में बात होगा। आपको दिख रहा है यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो मोनोवैलेंट एटम कितना हो जाएगा? 4। यहाँ दिख रहा है 4, ये सॉरी क्या है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन मोनोवैलेंट नहीं है ये। ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट है? नहीं यार, डाइवैलेंट होता है, वो 2- होता है, सबको पता है ना, वैलेंसी 2- होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला थोड़ा देर के लिए रट्टा मारना है, शॉर्टकट तो बता ही दिए। H इक्वल टू क्या होता है? 1/2 VMCA प्लस माइनस प्लस। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन आपको पता चल जाए, वो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 2 पार्टिसिपेट किए हो, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हो। अरे भाई, एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट थोड़ी कर सकता। हाइब्रिडेशन अगर करना है तो मिक्स कराना होगा मिनिमम 2 को, तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं। यहीं तक आपको पढ़ना है बच्चे, समझ में आ रहा है? और भी आगे हो सकते हैं, इतना आपको पढ़ना है। अगर 2 होता है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बाबू? S और P। क्या होगा? S और P। एक S एक P। 3 है मतलब एक S 2 P, sp2। 4 है का मतलब क्या होगा? एक S 3 P। 5 है का मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 3 ही P हो सकता है ना, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस और नो? S में एक ही होता है, इसलिए एक एक लिखते जा रहे हैं। S2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 2 होता ही नहीं सर। समझ में आ रहा कि नहीं? sp3 ये 4 हो चुका है, 3 और 1 4 हो चुका, और एक आ जाएगा D। क्लियर है कि नहीं? 6 में क्या आ जाएगा आपका ना? sp3 d2। फिर आपका क्या हो जाएगा? 7 अगर होता है तो sp3 d3। ये बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत रेयर केस में, हमको नहीं लगता, हम कुछ एग्जांपल भी इसका नहीं देंगे, आपको कोई सवाल नहीं है, डोंट वरी। यहां तक मैक्सिमम आता है sp3d2 तक। क्लियर है कि नहीं? बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। बोले सर स्ट्रक्चर आपने शुरुआत में ही बोला था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए सर, अगर पता चल जाएगी sp है, sp2 है, sp3 है, तो इसका ज्योमेट्री पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। हाँ पता चल जाएगा। हम टेबल के फॉर्म पे आपको अभी नहीं बता रहे, हम चाहते हैं कि आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ें, और एग्जाम्पल के साथ पढ़ने के बाद आप डिसाइड करें कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एसपी अगर आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप डिसाइड करें। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन समझते चलेंगे और उसके ज्योमेट्री को डिसाइड करते हुए चलेंगे। हम कुछ बातें लिख के रखे हैं जिसको वैलिडेट करेंगे थोड़ा देर बाद, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। अभी मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं BeF2। बेरियम फ्लोराइड है ये, क्या है? बेरियम फ्लोराइड, BeF2। बेरियम नहीं, सॉरी बेरिलियम, सॉरी बेरियम होता है, बेरिलियम फ्लोराइड। ओके, सो इट इज बेरिलियम। If it is beryllium, what is its atomic number? Hydrogen, helium, lithium, beryllium. It is 4. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। That's it, खत्म। फ्लोरीन है आपके पास दो फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और लास्ट का जो आपको ऑर्बिटल बनाना होता है, p को हमने बना दिया, और 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां दिख रहा है, 1 2 3 4 5। और फ्लोरीन को सेम सब कुछ बनाइएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर लास्ट में एक और p ऑर्बिटल इस तरह से दिखेगा, 1 2 3
4 5। कोई दिक्कत है तो बताइए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पर? सर इस फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड है और इसमें क्या है? एक अनपेयर्ड है। क्लियर है ना? इस पर चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा, एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है भरे हुए हैं, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। यस और नो? सो यू हैव टू एक्साइट इट। और यहाँ पे आपको पता है 2s के बाद क्या होता है? 2p होता है जो खाली होता है। हमको पता है 2d नहीं होता, लेकिन 2p तो होता है भाई, जो कि वैकेंट है, खाली है। जब इसको एक्साइट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा, सो दैट यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां देखने मिलेगा और यहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा आफ्टर एक्साइटेशन। दिस इज ग्राउंड स्टेट, शॉर्टकट में लिख रहे हैं GS, एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट ES। बोलिए क्लियर है कि नहीं? पहला काम क्या होता है जरा बताइएगा। पहला काम जो सर सेंट्रल एटम है, कौन है सेंट्रल एटम? सर बेरिलियम। अगर बेरिलियम सेंट्रल एटम है तो पहला काम सेंट्रल एटम क्या करेगा? अपने जो ऑर्बिटल्स है उसको क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे। अगर एक दूसरे को मिक्स करेगा, भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये और ये इसको अगर मिक्स करेगा तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा। और ये नया ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? क्योंकि 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक S है और एक P है, तो इसका नाम क्या होगा? सर sp होगा। इसका भी नाम क्या होगा? सर sp होगा। दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दोनों का टेस्ट अब सेम है। अगर अभी तक पता है टेस्ट के बारे में कुछ कह रहे थे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। नाउ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल वेलकम दिस p ऑर्बिटल्स। अब ये p ऑर्बिटल जाकर के इसके साथ मिक्स करेगा। बोले सर आप दिखाइए ना, मिक्स करा के अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बता चुके हैं हम। बेरिलियम के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या आपने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से बनाने सीखा था? एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये हमने बना दिया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक और। क्लियर है कि नहीं? तो सेंटर में हम क्या रखे हैं? मान के चलते हैं बेरिलियम है। एक तरफ हमने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, दूसरा तरफ एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। क्लियर है कि नहीं? किसी का मन में बने, आप ऐसे क्यों से बना सकते हैं, हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम सर ऐसे बनाएंगे, हम सर ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा टिल्ट करके बनाएगा कोई, हो सकता है ना किसी का जो है मूड खराब है और वो इस तरह से बनाना चाहता है, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे भी बना सकता है कोई, मान लीजिए बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इधर से कौन आ रहा है? फ्लोरीन का पीजेड, है ना? ये पीजेड है, ये भी पीजेड है। फ्लोरीन का पीजेड इधर से एक तो आएगा, इधर से एक तो आएगा। तो अगर पीजेड यहां से आ रहा, ओवरलैप करेगा, पी तो ऐसा होता है बच्चा, और इधर से भी आएगा तो पी तो इधर से आ रहा है, ऐसे ओवरलैप यहां पर कर रहा है, ओवरलैप यहां पर कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? तो ये है बेरिलियम, बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑब्वियसली फ्लोरीन है। ये दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो है बॉन्ड आपने बना दिया बेरिलियम के साथ। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन विल डील ओनली अबाउट दी सिग्मा बॉन्ड्स, यू नो इट। पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। बोलिए क्लियर है? बोले सर नहीं, अगर ऐसा है तो आपने तो यहाँ डिस्कशन कर लिया, अगर ऐसा है तो आपको कैसे पता कि ऐसा है होगा? तो अगर ऐसा है तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहां से जो रिजल्ट बना है इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अगर इस तरह से रहता तो स्ट्रक्चर कैसे बनता? सर ऑब्वियसली ऐसा बनता, बेरिलियम और यहाँ एक फ्लोरीन और यहाँ एक फ्लोरीन। बोलो हाँ कि ना? अगर उस तरह से ओवरलैप करता तो इस तरह से बनता। इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री और इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो है अलग है। यस और नो? ये भी टाइप का दिख रहा है, उल्टा भी टाइप का दिख रहा है, और ये एक लाइन में दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब हम इस बात को वैलिडेट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बात अब आप नोट कर सकते हैं कहीं पर, क्या लिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेटल्स देमसेल्फ इन सच एन ओरिएंटेशन दैट दे विल एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्सन। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को इस तरह से सेटल करते हैं, जैसे कि आपने अभी थोड़ा देर पहले इस तरह से किया था, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर पास पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच में। और इस रिपल्सन को कम करना है आपको, मिनिमम करना है आपको। क्यों करना है? क्योंकि इस बॉन्ड में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स, और ये बॉन्ड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये भी एक दूसरे को क्या करता है? रिपल्सन करता है। बोले सर यहाँ पे क्या ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं करेगा? मैं करेगा, लेकिन इस यहां ज्यादा करेगा कि यहां ज्यादा करेगा? बताओ ना। वहां ज्यादा करेगा क्योंकि पास पास है। यहां बोल रहा है मिनिमम रिपल्सन करना है, जीरो करना है थोड़ी बोल रहा है। क्यों टेंशन लेने का? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग
दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, यस और नो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो एंगल होगा बॉन्ड के बीच में, जो एंगल होगा वो आप कह सकते हैं 180 से कम होगा, लेकिन यहां पर जो एंगल आपको दिख रहा है दो बॉन्ड्स के बीच में, वो एग्जैक्टली कितना दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है, हाँ कि ना? 180 डिग्री पर जब ये बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे तो बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होगा वो रिपल्सन कम से कम हो सकता है, और कोई चांस नहीं है। तो आपके पास जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मॉलिक्यूल्स है। यहां पर जहां पर हमने पकड़ा है हाथ, वहां पर बेरिलियम है, और ये एक फ्लोरीन है, और ये एक फ्लोरीन है। क्लियर है कि नहीं? आप चाहे तो एक छोटा सा था ना, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्री का नाम बताइए, क्या ज्योमेट्री है, तो आप बोल सकते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बताइएगा फटाक से, ज्योमेट्री क्या बताइएगा? लीनियर। क्या हो गया? लीनियर, एक ही लाइन में है। एंगल आपसे पूछ रहा है, एंगल, एंगल आपको दिख रहा है कितना है एंगल? सर 180 डिग्री एंगल दिख रहा है। और ये कब हो रहा है? जब कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? सर sp sp, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आप इस चीज को लिख लिए हैं तो यहां पर हम मिटाएंगे और एक टेबल बनाते हुए चलेंगे, शुरू से लास्ट तक जो है आपके पास एक टेबल बन के रेडी हो जाएगा। क्या हम बनाना चाह रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, अगर जिसको लिखना लिख लीजिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक टेबल बनाए कि हाइब्रिडाइजेशन अगर क्या होता है बच्चा? sp होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो ज्योमेट्री क्या होगा? sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री जो है वो क्या होने वाला है? लीनियर होने वाला है। क्या होने वाला है? लीनियर होने वाला। अच्छा, एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। ये हम टेबल बनाते हुए अभी से चल रहे हैं, लास्ट तक रेडी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। तो चलिए नेक्स्ट टाइप में जाए, नेक्स्ट टाइप में भी जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमको समझना है। तो मान लीजिए हमारा दूसरा जो एग्जांपल है उसी तरह से सोच समझ के लिया गया है। BF3 ले लीजिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आपको सेंट्रल एटम दिख रहा है बोरॉन। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना रहे हैं। बोरॉन 5 होता है, दैट इज 1s2 2s2 2p1। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हमने s का इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल कर दिया, p के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन था। नाउ यू हैव 3 फ्लोरीन्स, ओके, 3 फ्लोरीन्स। तो अभी आपने फ्लोरीन के बारे में बात किया, दैट इज 1s2 2s2 2p5 2s2 2p5। सो आपने 2p5 के लिए इस तरह से भरा था 1 2 3 4 5, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं 4 5। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आपके पास 3 फ्लोरीन है, आपके पास सिमिलर 3 फ्लोरीन्स हैं। तो ये इस टाइप के आपके पास 3 ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 1 2 3। आपके पास यहां भी क्या होना चाहिए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यू हैव ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू एक्साइट इट। तो अगर एक्साइट करेंगे तो ये S में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये P में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पहले से एक था और बाद में एक आ जाएगा। So this is what? This is ground state and this is excited state you may say. तो पहला काम हाइब्रिडाइजेशन का, सेंट्रल एटम जो है उसके ऑर्बिटल्स को क्या करना है? मिक्सिंग कराना है। तो चलिए मिक्स कराते हैं। कौन कौन? एक S और 2 P दिख रहा है? क्लियर है कि नहीं? 3 ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से एक S है और 2 P है। इसलिए हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp2। क्या होगा? sp2। इसका भी नाम क्या होगा? sp2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। सर सभी एग्जांपल्स आप हाफ फील्ड वाले ले रहे हैं क्यों? याद रखिएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहां पर हमने साइड में बता देना है, हाइब्रिडाइजेशन ये कभी भी हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट फील्ड सभी के लिए होता है। पहले भी बता चुके हैं, वैकेंट फील्ड जो होता है माने खाली जो है ऑर्बिटल्स, वो क्लास 12 में आप डील करेंगे उसके बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट फिर भी थोड़ा सा ये बात बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आल्सो डील्स अबाउट द लोन पेयर आल्सो। लोन पेयर्स, लोन पेयर्स का मतलब फुल फील्ड, भरा हुआ है पूरा पूरी, जिसे हम क्या नाम देंगे? लोन पेयर्स। इस तरह से भरा हुआ रहेगा ना, वो भी अगर पार्टिसिपेट कर लेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होगा
और लोन पेयर के बारे में डिस्कशन होगा। आप सर अभी ये क्यों कह रहे हैं, एक समय आएगा जिस समय हम आपको हैबिटेशन के बारे में ट्रिक बता रहे होंगे और उस ट्रिक में इन दोनों का यूज हम करेंगे, अभी से बताते हुए चल रहे हैं, फुल फील्ड भी यूज में लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पर सवाल में, क्लियर है। नाउ इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इट विल वेलकम फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो किस तरह से सजाएं हम, चलिए लेट्स ट्राई टू डू इट। तो चलिए sp2 हमने बनाया, फिर एक sp2 हमने बनाया, फिर हम sp2 एक ठो बनाया, ठीक है। अब कौन जाएगा, ये फ्लोरीन जा रहा है, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आ रहा है, इधर से आएगा अटैक करने, चलिए इधर से आएगा अटैक करने, इधर से आएगा अटैक करने, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। यहाँ ओवरलैप करेगा, यहाँ ओवरलैप करेगा और यहाँ ओवरलैप करेगा। इसका मतलब ये अगर क्या है, बोरॉन है, अगर ये बोरॉन है तो इस तरह से फ्लोरीन यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, एक फ्लोरीन यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, एक फ्लोरीन यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है। आपसे अगर हम पूछे कि स्ट्रक्चर कैसा है तो स्ट्रक्चर बोलिएगा टी के जैसा है सर, टी के जैसा है, हाँ कि ना। एंगल पूछे तो कितना बोलिएगा, तो सर एंगल इन दोनों के बीच 90, इन दोनों के बीच 90 और इन दोनों के बीच 180। आपसे पूछ रहे हैं क्या एंगल को आप इस तरह से सजा सकते हैं कि सब बराबर हो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां और यहां रिपल्सन ज्यादा और यहां रिपल्सन भी ज्यादा और यहां रिपल्सन सबसे कम, क्योंकि दूर दूर है, हाँ ना। यहाँ पे दूर दूर में बॉन्ड्स हैं तो रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम हो रही है, बॉन्ड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन सबसे कम है, यहाँ पर यहाँ ज्यादा है और यहाँ ज्यादा है, सब में इक्वल नहीं है। सबसे पहला आप लोगों को ट्राई क्या करना चाहिए, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि यू हैव टू मिनिमाइज द रिपल्सन। तो क्या आपके पास कोई और तरीका है जिससे आप रिपल्सन को कम कर सकते हैं, बोले हाँ सर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से आप ऑर्बिटल्स को रखते हैं, बच्चा अगर ऑर्बिटल्स को आप इस तरह से रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इस तरह से ओवरलैप कराते हैं, इस तरह से ओवरलैप कराते हैं, इस तरह से ओवरलैप कराते हैं, तो यहां से जो स्ट्रक्चर बन करके आता, एंड दैट शुड बी लाइक बोरॉन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन। अब जो एंगल है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जरा बताइए सभी के बीच में एंगल क्या है, सेम है, और कितना है, तो आप बोल सकते हैं 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। टोटल कितना होता है, 360 होता है ना, डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 120 डिग्री आपको दिख रहा है, यस और नो। तो आप इसको वैलिडेट करेंगे कि इसको वैलिडेट करेंगे, आप सोचिए। यहाँ पे रिपल्सन सब में है, यहां पर भी है वहां पर भी है, लेकिन यहाँ रिपल्सन सब जगह इक्वल है, यस और नो। तो ये ज्यादा सिमेट्री नेचर को शो कर रहा है, और सिमेट्री बनने का ही सभी कोई कोशिश करता है, क्योंकि सिमेट्री इज मोर स्टेबल देन अनसिमेट्री, नॉन सिमेट्री, ये नॉन सिमेट्री। सिमेट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो इट विल बी वैलिडेटेड, क्लियर है, क्लियर है। तो आप सुनिएगा ध्यान से, अभी बातें खत्म नहीं हुई है, अभी बातें खत्म नहीं, इसको मिटा दिया जाए जब इसका कोई काम ही नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, अगर आपको बता दिए हैं तो इसको लिखने का क्या जरूरत है, फिर हम नहीं लिखने के लिए आपको बोल रहे हैं, आप इसको जरूर लेकिन लिख लीजिएगा, ये है आपका फैक्ट, ये जो है आपका है करेक्ट ओवरलैपिंग प्रोसेस। अब सुनिएगा ध्यान से, आपसे पूछेगा इसका ज्योमेट्री क्या है, बच्चा ज्योमेट्री जानना जरूरी है, ये कैसा दिख रहा है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका एंगल क्या है। तो एंगल तो साफ दिख रहा है सर, सभी बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री है। ज्योमेट्री क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको दिख रहा है इस तरह से अगर लाइन को ड्रॉ किया जाए तो एक ट्राइंगल दिख रहा है, यस और नो, एक क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। क्या ये ट्राइंगल इसी प्लेन में प्रेजेंट है या प्लेन से बाहर है, नहीं है, एक प्लेन में है और ट्राइंगल है, तो इसका नाम है ट्राइंगुलर प्लेनर। क्या नाम है, ट्राइंगुलर प्लेनर, ध्यान रहेगा, इस तरह से नाम को याद किया जाता है। क्या बोले बच्चा, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर प्लेनर, याद रखना पड़ेगा। इस समय क्या हाइब्रिडाइजेशन था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो यहां से आप नोट कर सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, और एंगल कितना होता है सभी के बीच, 120 डिग्री होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से, 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं जो कि साइड है, 3 मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, 3 एटम है साइड में, सेंटर में क्या है आपका, बोरॉन है। देखिए ध्यान से, एक बॉन्ड हमने दिखा, ये बॉन्ड एक और दिख रहा है, ये एक और बॉन्ड दिख रहा है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, जहां पे हमारा हाथ है, सेंटर है, उस सेंटर में क्या है, बोरॉन है। बाकी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, एंड बाय दैट हेल्प ऑफ एग्जांपल नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन भी हमें फील करना है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के हेल्प से नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन को देखने के लिए जा रहे हैं।
ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। तीसरा एग्जाम्पल है CH4 मीथेन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। तो इसके जो ऑर्बिटल्स है उसको सजा देते हैं इलेक्ट्रॉन से, और इसके साथ 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। सभी हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 1s1, अगेन 1s1 एंड अगेन हाइड्रोजन इज 1s1। तो s में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भरा हुआ है। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। तो यहां पर 4 जगह चाहिए जो अनपेयर्ड होना चाहिए, यहां पर अनपेयर्ड 2 जगह सिर्फ है। तो एक काम करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 था, अब टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? ठीक। अब सबसे पहला काम क्या होता है, मतलब सेंट्रल एटम को ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। तो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स को अगर मिक्स करेंगे तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, दिख रहा है S 1 है और P 3 है, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड ऑल विल बी नेम्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे बोलते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। क्लियर है सभी बच्चे, ठीक है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरा हुआ है, और एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है जो कि वेलकम करेगा इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बना रहे हैं इस तरह से, हम बस ट्राई कर रहे हैं, फिर हम इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, फिर हम ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, फिर हम ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्लियर है? और S आ रहा है, S स्फेरिकल होता है, इधर से एक S आ गया, इधर से एक S आ गया, इधर से एक S आ गया, और इधर से एक S आ गया। आवाज मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए इधर देखिए ध्यान से, इधर जो है S ऑर्बिटल है, देखिए ध्यान से, S ऑर्बिटल, 4 तरफ से 4 S ऑर्बिटल, ओवरलैप किया, ओवरलैप किया, ओवरलैप किया, ओवरलैप किया। इसका रिजल्ट में किस तरह से बॉन्ड बनेगा, ये एक हाइड्रोजन लगा दिए सर, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ। बोलिए क्लियर है? आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल कितना है, सभी के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। बोले ठीक है सर, ओके ओके, दिस इज नॉट येट कंप्लीटेड, हाँ कुछ समझना है। आपके पास अभी किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके पास चार साइड एटम्स थे, 4 हाइड्रोजन थे, और आपने उसको इस तरह से सजाया है। क्लियर है? तो एंगल क्या है, 90 डिग्री। आपको एक चांस दिया जा रहा है कि इस 90 डिग्री को और बढ़ा सकते हैं क्या। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंगल जितना दूर होगा उतना रिपल्सन कम होगा। इतना तो फील है कि सर जितना एंगल ज्यादा होगा उतना दूर होगा, जितना दूर होगा उतना रिपल्सन कम होगा। तो क्या कोई पॉसिबल चांस है कि 4 साइड एटम को हमें लगाना है किसी सेंट्रल एटम के साइड में और एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए? आप बोलेगा नहीं है सर। तो कोई बात नहीं, जब आप बोलिएगा नहीं है सर तो हम आपको दिखाएंगे कि हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो देखिए 4 साइड एटम हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा, 4 साइड एटम हमने लिया है। क्लियर है? तो एक हमने इस तरह से लिया, एक हमने इस तरह से लिया, 2 को सबसे पहले इस तरह से सजाया। एंगल कितना होगा अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक हमने इस तरह से सजाया और एक हमने इस तरह से सजाया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कि इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है कि नहीं है। देखिएगा 90 से ज्यादा करना है, आप 90 से ज्यादा करना। इसके बीच में भी 90 से ज्यादा है, इसके बीच में भी 90 से ज्यादा है, और इसके बीच में अभी ऑब्वियसली दिख रहा होगा 90 से ज्यादा है, इसके बीच में भी 90 से ज्यादा है, इसके बीच में, ये और ये के बीच में भी 90 से ज्यादा है। और कितना है तो हम बता रहे हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। मिनट्स में बता रहे हैं, एंगल आपको पता है कि मिनट्स और सेकंड्स में भी निकाला जाता है। स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने में थोड़ा तकलीफ होगा तो हम डायरेक्टली बना कर दिखा रहे हैं। एक्चुअल जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो इस तरह से होगा, एक्चुअल जो इसका करेक्ट ड्राइंग होगा या ज्योमेट्री होगा बोल सकते हैं, इस तरह से होगा।
और एक जो है ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ है, तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं। अगर आपको देखने में दिक्कत होगा तो हम फील कराने का प्रयास कर सकते हैं बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे क्लियर है कि नहीं? ये जो ज्योमेट्री बन रहा है इसे आप क्या नाम देंगे? इसका एक नाम है बच्चा, इसका एक नाम है। इसको, इस खूबसूरत चीज का नाम आपको देना होगा। क्या करेंगे? इसका नाम देना होगा। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम है टेट्राहेड्रल। क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल नाम क्यों है, अगर ये पता चल जाए तो याद रखने में आसानी होगा, हाँ कि ना? टेट्रा मतलब 4 होता है, यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, टेट्राहेड्रल क्यों नाम पड़ा है। आसानी से याद रखने के, अगर आपको तरीका पता हो जाएगा कि क्यों टेट्राहेड्रल नाम पड़ा है, तो आप टेट्राहेड्रल है ये याद रख सकते हैं। क्यों अगर पता हो तो, साइंस में यही खूबसूरती है, क्यों पता रखो तो ऑटोमेटिक चीजें पता रहेगी। देखिएगा ध्यान से, इसमें कितना हेड्रॉन है? हेड्रॉन मतलब साइड होता है। क्या बोले? हेड्रॉन मतलब साइड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक साइड ये है, वन साइड इज दिस, एक साइड ये है, दो साइड, एक साइड ये है, तीन साइड, और एक साइड ये है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक साइड नीचे आपको, दिस इज वन साइड, वन हेड्रॉन, दिस इज वन साइड, दूसरा हेड्रॉन, दिस इज थर्ड साइड, टेट्रा सॉरी ट्राईहेड्रॉन, और पीछे वाला जो बात है अब आगे करके दिखा रहे हैं, दिस इज वन साइड, दिस इज टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन से इसको घुमा के टेट्राहेड्रल बोला जा रहा है, जिसके 4 साइड होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री जो है करेक्ट ज्योमेट्री है, और ये जो है इनकरेक्ट ज्योमेट्री है। क्यों है? क्योंकि एंगल जो है यहाँ ज्यादा है। एंगल ज्यादा होने से, बॉन्ड एंगल जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? रिपल्सन कम हो जाता है। यहाँ पर एंगल याद रखना पड़ेगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ज्योमेट्री क्या? अभी जैसे मैंने बताया, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसका लिख लीजिएगा आप लोग, क्या? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर लिस्ट में आप लिख सकते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उस समय जो स्ट्रक्चर होता है या ज्योमेट्री होता है उसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और एंगल जो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? हमेशा जब भी हाइब्रिडेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। इतना दिन से जो मीथेन ऐसे बनाते हुए आ रहे थे आप, वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल ज्योमेट्री मीथेन का ये है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन को समझेंगे बाय अनदर एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के हेल्प से हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन देखने जा रहे हैं। फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इसके हेल्प से देखेंगे हम। एग्जांपल है हमारा PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर फास्फोरस जो है ये आपका सेंट्रल एटम। फास्फोरस कितना होता है एटॉमिक नंबर बच्चा? बच्चा फास्फोरस 15। क्या होता है? 15। तो 15 अगर है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, रुक जाएंगे यहां तक 10 हो चुका है, 2, 12, 12 और 3। ये हो गया आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन। सजा दीजिए। इस तरह से हमने ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से सजा दिया। नाउ यू हैव Cl5। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। सिर्फ एक क्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं हम। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लोरीन जो होता है वो 17 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p5, 3p5। आप इस तरह से पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं, आपको पता नियोन लिखना होता है। 1s2, 2s2, 2p6 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, नियोन, 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 नियोन। इस तरह से लिखते हैं ना, 1s2, 2s2, 2p6 को क्या लिख देते हैं? नियोन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आता है ना सर, सब भूल गए। इसको क्या लिखते हैं? नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। और उसके बाद 3s2, 3p5 लिख दो। 3s2, 3p5, 3s2, 3p5। तो 5 हमने बना दिया है। अगर p ऑर्बिटल है तो 5 इलेक्ट्रॉन को 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 से सजा दिया। आपको दिख रहा एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ खाली है। और वैसे वैसे कितने इलेक्ट्रॉन खाली होंगे? समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल खाली होंगे 5। 5 क्लोरीन है बच्चा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम सारे को नहीं बना रहे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिख दिए बस, और ऑर्बिटल्स को हम सिर्फ दिखा दे रहे एक बार कि ऑर्बिटल्स जो है 1, 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है कि नहीं? ये ऑर्बिटल्स जो है आपके पास अवेलेबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5। तो आपको दिख रहा है यहां पर 5 ऑर्बिटल्स आर देयर विच आर अनपेयर्ड, मतलब 5 ऑर्बिटल्स यहां पर भी खाली होने चाहिए, तब जाकर के इसके साथ ओवरलैप ये कर पाएगा, मिक्स हो पाएगा। तो पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना होगा, सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए आपको इंटरमिक्स करना होगा और यहां आगे जाकर के आपको मिलेगा 3d0 जो कि खाली होगा। 3d0, 3d होता है ना, होता है 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं होता है। अभी फिलहाल आपको 3 अनपेयर्ड दिख रहा है ना, 5 अनपेयर्ड चाहिए, तो इससे जंप करा करके यहां ले आइए, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन s में, p में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे और d में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। अब ये सेंट्रल एटम है, इसका मतलब पहले इसके जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। ये कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5। सभी के नाम क्या होंगे, इसका नाम होगा s, p कितना है, 3 है, sp3 और एक d है sp3d, ऑल आर sp3d, ऑल आर sp3d। कोई दिक्कत है, बोलो समझ में आ रहा है, ऑल आर sp3d। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जिसे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं और ये सब वेलकम करेगा इनके क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स को, हाँ ना, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे सेट करें, हम सेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे किस तरह से रिपल्सन सबसे कम हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है, रिपल्सन सबसे कम हो। अब बोले सर ऐसे 5 वो है, एक काम करते सर ऐसे सजा दीजिए, एक सेंटर है ऐसे सजा दीजिए, 1 2 3 4 5, एंगल कितना है, तो सर डिवाइड कर दीजिए, 360 से 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 360 डिवाइड बाय 5, 360 डिवाइड बाय 5 इट इज हाउ मच, 72 डिग्री। कितना आ रहा है, 72। अगर इक्वली हम बांटे तो कितना आ जा रहा है, 72। आपको बता रहे हैं कि 72 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल होगा तो रिपल्सन कम होगा ना, तो वैसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए जो 72 डिग्री से ज्यादा एंगल हमें देता है। हम आपको दिखा रहे हैं उससे ज्यादा एंगल देने वाला आपके पास स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री हो सकता है, पॉसिबल है। किस तरह से होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले आपको ये बॉल के हेल्प से समझाने का कोशिश करते हैं। तो आपके पास टोटल कितने साइड एटम्स है, 5 है, उनमें से 3 साइड एटम्स को हमने यहां पर लिया है, ध्यान दीजिएगा, 3 साइड एटम्स को हमने लिया है, सॉरी, तो ध्यान दीजिए 3 साइड एटम्स को ऐसे लिया, तो ये क्या हो गया, अरे सर ये तो ट्राइंगुलर प्लेनर वाला कहानी हो गया, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आप, यस और नो, एक ट्राइंगल बन चुका है, ये क्या है, ट्राइंगल है और एक ही प्लेन में है, हाँ ना, लेकिन आपके पास कितने क्लोरीन है, साइड एटम्स 5 है, अगर साइड एटम्स 5 है तो 2 चाहिए और 2 आप सीधा इस तरह से लगा दीजिए, काम हो चुका है, समझ में आ रहा है आपको, काम हो चुका है, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, इस तरह से, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो हम इसको स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ये है, ये हमने एक बॉन्ड बनाया, ये मान लीजिए क्लोरीन है, ये हमने एक बॉन्ड बनाया, ये हमने एक बॉन्ड बनाया और ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा, है ना। और अगर इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को बनाया है, अगर इसी तरह से प्लेन है जो कि बोर्ड में आपको जैसा दिख रहा है, तो एक क्लोरीन बाहर की तरफ होगा और एक क्लोरीन बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। इस चीज को शो करने का क्या तरीका है, इस चीज को शो करने के हैच्ड स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप वेज स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हम थोड़ा देर के लिए ये भी बना देते हैं क्योंकि बार बार वो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम ये बना दे रहे हैं, आपके लिए समझ में आ रहा होगा। सेंटर में कौन होगा यहाँ पर, फास्फोरस, क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपने ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगुलर प्लेनर जिसे आप कह रहे थे, इनके बीच में जो एंगल्स होंगे वो क्या है, इनके बीच में जो एंगल्स है वो क्या है, इनके बीच में एंगल्स कितना है, सर ट्राइंगुलर प्लेनर था, सभी के बीच में अगर एंगल इक्वल होना चाहिए तो टोटल होता 360, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो कितना हो गया 120 डिग्री सभी के बीच, बोले हाँ सर ठीक है, सभी के बीच कितना एंगल हो जाएगा, ट्राइंगल वाला जो है उसमें आपस में जो एंगल होंगे, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो कितना होगा सर 120 डिग्री, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट आपको ये जो आपने मॉलिक्यूल बनाया, ये जो सॉरी मॉलिक्यूल बनाया बोल रहे, ये जो आपने स्ट्रक्चर लगाया, एक ऊपर की तरफ क्लोरीन और एक नीचे की तरफ क्लोरीन आपने लगाया, तो ये जो ऊपर वाला क्लोरीन है बाकी सभी क्लोरीन के साथ किस तरह से एंगल बना रहा है, बॉन्ड के साथ, बाकी सभी बॉन्ड के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो सॉरी मॉलिक्यूल बार-बार बोल, ये जो एटम है और ये जो एटम है, अलग-अलग बॉन्ड है, इन दो बॉन्ड के बीच में एंगल क्या है, इन दो बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हम समझाना चाह रहे हैं कि जो यहां पर ऊपर की तरफ है
इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री, और नीचे भी जो इस प्लेन के साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री, प्लेन के साथ। प्लेन, अगर ये प्लेन इस तरह से नहीं होकर के इस तरह से है तो समझ पा रहे होंगे, एक ऊपर है और एक नीचे है क्लोरीन, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ दो टाइप के एंगल बन रहे हैं बच्चा, एक तो 120 डिग्री जो कि प्लेन में प्रेजेंट रहेगा, और एक 90 डिग्री जो प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे रहेगा। ऐसे बोल सकते हैं प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हाइब्रिडाइजेशन अगर क्या हो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, तो sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर का नाम तो आपने नहीं बताया अभी तक। एक तो आपको दिख रहा है सर ट्राइंगुलर प्लेनर, हाँ सर ट्राइंगुलर प्लेनर, लेकिन साथ में कुछ और भी तो है। एक बार और हम कोशिश करते हैं, आपके समझ नाम क्या है वो 2 मिनट में याद हो जाएगा अगर आपको पता चल जाए क्यों है। अगर क्यों नहीं बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। हमें तो याद है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, तो याद करो क्यों, समझना जरूरी है। दिस इज ट्राइंगुलर, ये नाम बोल पाओगे क्योंकि ट्राइंगल है, इसको क्या बोलेंगे ट्राइंगुलर। कोई दिक्कत है? ट्राइंगुलर। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ एक मॉलिक्यूल आपने सॉरी एक एटम आपने लिया है, तो अगर इसको ऐसे रखा जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें एक पिरामिड बना सकते हैं, पिरामिड के जैसा बना सकते हैं। कैन यू लुक एट दिस? इस तरह से आपने पिरामिड बनाने का कोशिश की, यस और नो? और सेम चीज जो है नीचे की तरफ भी है, तो इधर से भी एक पिरामिड बनाने का कोशिश किया, इसलिए ये ट्राइंगुलर, और ऊपर पिरामिडल नीचे पिरामिडल, बाई पिरामिडल। नाम क्या है? ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहां लिख रहे हैं हम ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल क्यों? ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड और बीच में ट्राइंगल है, इसलिए ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। एंगल्स अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे सर 120 डिग्री, जो ट्राइंगुलर है उसमें 120 डिग्री, और बाई पिरामिडल जो है उसका उसमें क्या हो जाएगा सभी में 90 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन टफ है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझने जा रहे हैं हम लोग। ये कितना नंबर हो जाएगा? 1 2 3 4 हो चुका है, 5 टाइप, 5th टाइप। ठीक है, हम ले रहे हैं SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, 6 फ्लोरीन्स आर देयर। क्लियर है? तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन? सल्फर है। सल्फर, सल्फर, सल्फर के बारे में बात करेंगे। सल्फर 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पर तक 10 हो चुका है, 10 और 2 12, यहाँ पर 3p4 हो गया। बच्चा 3d जो है वो खाली है। क्लियर है कि नहीं? तो s में हमने इलेक्ट्रॉन को भर दिया, p में भी इलेक्ट्रॉन को भर दिया 1 2 3 4, और d जो है वैकेंट है, खाली है, खाली छोड़ दिया 1 2 3 4 5। इसके साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितना है? नंबर में 6 है, तो फ्लोरीन होता है लास्ट में बच्चा, फ्लोरीन 2p5 होता है लास्ट में। यस और नो? लास्ट में क्या होता है? 2p5। अरे 1s2 2s2 2p5 9 होता है ना? क्लियर है? तो 2p5 के लिए हम यहां पर एक ऑर्बिटल बना रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इस तरह के कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन्स आर देयर। 1 लिखा हुआ, 2 3 4 5 6, सभी का बस ऑर्बिटल्स हम बना दे रहे हैं। सभी के ऑर्बिटल्स को बनाना सेम बनाना है। इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहा है सर? 6 ऐसे ऑर्बिटल्स है जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि अनपेयर्ड आप कह सकते हैं। मतलब यहां पर भी आपको 6 ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा, है ना, जिसके बीच इंटरमिक्सिंग होगा पहले। तो यहां पर हमें दिख रहा है अभी फिलहाल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एक्साइटमेंट कीजिएगा तो यहां पर जाएगा ये, तो पहला बार जब एक्साइट किए तो आपने क्या देखा ना सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ा, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कितना है? 1 2 3 4, अभी भी 2 कम है, 6 चाहिए ना। तो फिर आप एक्साइट करेंगे इसको, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ से आपको S में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, P में पहले से 3 है, और D में एक आया था फर्स्ट एक्साइटमेंट के बाद 1 2 3 4 5, तो अब सेकंड एक्साइटमेंट में गए। ये है आपका ग्राउंड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है कि नहीं है? 6 आपको अवेलेबल अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स दिख रहा है और ये आपस में इंटरमिक्स करेगा सेंट्रल एटम के, तो कितने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? ऑब्वियसली टोटल 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं? सभी के नेम्स जो होंगे वो क्या होंगे? एक एस है, पी 3 है और डी 2 है, मतलब sp3d2। सभी का नाम क्या होगा? sp3d2। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। वो कहां से आएगा? ये सब जब इस पर आएगा अटैक करने के लिए तब इस पर लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो सर किस तरह से सेट होगा ये समझना है, तो डायरेक्टली हम समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझना चाहेंगे तो आप 2 मिनट में समझ सकते हैं कैसे समझना है। आपके पास टोटल कितने साइड एटम्स हैं? 6 है, 6 सजाना है हमको। सेंटर में 1 है, साइड में आपका 6 है टोटल। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इस तरह से 4 को सजा दीजिए। 4 सज गया है, एक ही प्लेन में है और आप कह सकते हैं सर स्क्वायर बना रहा है। क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है। और एक आप ऊपर ले लीजिए और एक नीचे ले लीजिए। बोलिए समझने में क्या दिक्कत है? उसमें ट्राइंगल बनाए थे और ऊपर नीचे लिए थे, अब क्या किए? स्क्वायर बनाए, एक ऊपर ले लिए एक नीचे ले लिए। बोलिए समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को हम यहां पर बना रहे हैं ड्राइंग में, तो ध्यान दीजिएगा। ये जब तक विजुअलाइज नहीं कीजिएगा यहाँ ड्राइंग बनेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई अंडरस्टैंड इट। तो सेंटर में आपने सल्फर ले लिया है और इस तरह से आपने बना लिया। यहां पर आपका फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन यहां पे एडजस्ट हो चुके हैं और ये सभी फ्लोरीन एक स्क्वायर में प्रेजेंट है। अगर स्क्वायर में प्रेजेंट है तो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? सर 90 डिग्री। अरे भाई डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के, डायगोनल जो आपस में क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सबको पता होना चाहिए। हाँ ना, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑफ अ स्क्वायर। सर ऑक्सीम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मैथमेटिक्स? चलो छोड़ो, केमिस्ट्री में वापस आते हैं। तो ये 4 एडजस्ट हो चुका है। एक कहां आएगा? सल्फर से इधर बाहर की तरफ, स्क्वायर से बाहर की तरफ और एक स्क्वायर के अंदर की तरफ। इस चीज को दिखाने के लिए इस तरह से बताया जाता है कि एक जो है बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, या ऊपर नीचे बोल सकते हैं। अगर ये प्लेन इस तरह से जो आपको दिख रहा है, अगर इस तरह से सोचे तो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। अब बताइए जरा, ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये भी 90 डिग्री। मतलब अब जो है सारे एंगल्स जो है आपस में क्या है? 90 डिग्री ही है। यहां पर जो भी एंगल आपको दिख रहा है स्क्वायर में, स्क्वायर के अंदर जो बॉन्ड्स के बीच में एंगल है वो सारे 90 डिग्री है और साथ में ये जो एंगल बना रहा प्लेन के साथ वो भी क्या है? 90 डिग्री है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए चलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा, नाम क्या होगा? sp3d2। और इसका नाम क्या दे? आपने एक बनाया बीच में स्क्वायर और ऊपर में भी पिरामिड और नीचे भी पिरामिड। बात खत्म। अभी पिरामिड बनाने सिखाएं। आपने स्क्वायर बना दिया इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? आपने इस तरह से स्क्वायर बना दिया। आपने ऊपर की तरफ एक और एटम लगा दिया, ऊपर की तरफ एक क्या कर दीजिए? पिरामिड बना दीजिए और नीचे भी एक पिरामिड बना दीजिए। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? स्क्वायर बाई पिरामिडल। बोलो हाँ कि ना? क्या नाम होगा इसका? स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। एंगल कितना है सभी के बीच में? सर 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं है? बट इसका एक फेमस नाम है जो आपको याद करना पड़ेगा। नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। बोले सर हमें याद नहीं होता, हमें समझ के याद होता है। बोले अच्छा बात है, आपको समझना जरूरी है। अगर समझ जाइएगा कि ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों पड़ा है तो भी याद हो जाएगा। आपको स्क्वायर बाय पिरामिडल नाम क्यों पड़ा है अभी समझ में आ गया है ना? स्क्वायर बना रहे ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, इसलिए स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब ऑक्टाहेड्रल अगर नाम है तो इसका नाम क्यों है ऑक्टाहेड्रल, इस पर हम बात कर सकते हैं। डोंट वरी, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये बनाया स्क्वायर, एक जो है ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इसमें कितने साइड्स बन रहे हैं आप देखना होगा। ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल वर्ड कहां से आया? अभी थोड़ा देर पहले बताएं, टेट्राहेड्रल जब बता रहे थे साइड्स के, साइड्स पर कितने साइड्स बनेंगे आप देखिए। पहले एक तरफ देख लीजिए ना, डबल कर दीजिएगा ऊपर। ऑक्टा मतलब होता है 8, ऑक्टा मतलब 8। ध्यान दीजिएगा कितने साइड से ऊपर, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड, फोर्थ साइड। समझ में आ रहा है? 4 साइड्स आर देयर ऑफ दिस पिरामिड। ये जो पिरामिड है इसमें टोटल कितने साइड्स हैं? 4 हैं। एक समझ में आ रहा है? एक
इधर से एक 2, इधर से एक 3, इधर से एक 4, टोटल है 4 और नीचे भी तो है, नीचे भी तो लगाना है इसको, तो नीचे भी 8 साइड्स, टोटल नीचे भी 4 साइड्स, 4 and 4, 8 sides are there, 8 hadrons are there, so it is octahedral. बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए, नाम दोनों टाइप से आपको समझाने का प्रयास किया, स्क्वायर बाइपिरामिडल क्यों है और ऑक्टाहेड्रल क्यों है, दोनों हमने समझाने का प्रयास किया। बोलिए क्लियर है? आई थिंक ये टॉपिक एक बार में किसी बच्चा को समझ में नहीं आता, आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आप एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए। यहाँ पर हमने हर वो कॉन्सेप्ट को कवर करने का कोशिश किया जो आपको याद करने में भी मदद करेगा। तो आपके पास अब एक टेबल रेडी हो चुका है। अब बोले सर sp3d2 भी दिखाइए, d2 तो दिखा चुके हैं, sp3d3 जरूरत नहीं है भाई, इतना काफी है। तुम्हारा सवाल जो आएगा इससे आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपके पास एक टेबल रेडी हो चुका है, इस टेबल को आप बना सकते हैं कि ये जो है ये हाइब्रिडेशन के टाइप है। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो, रिवाइज कर लीजिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर, एंगल होगा 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो क्या होगा? ट्राइंगुलर, प्लेनर, एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 28 मिनट, इस तरह से हम याद किए हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो sp3 हाइब्रिडेशन, sp3d हाइब्रिडेशन अगर होता है तो ट्राइंगुलर, बाइपिरामिडल, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, दो टाइप के एंगल्स होते हैं। आपको पता है जो ट्राइंगल है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री, और जो ट्राइंगल के ऊपर और नीचे है वो 90 डिग्री। sp3d2 अगर है तो दो नाम है, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, सभी के बीच में एंगल 90 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। अब आप काम कर सकते हैं इससे, ठीक है? तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ सवाल को पहले बनाएंगे, उसके बाद इस सेशन को करेंगे हम लोग समाप्त। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे 4 जो है हमने मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है और 3 कॉलम बनाया। पूछ रहा है मैच कॉलम 1, 2 एंड 3। पहला कॉलम में आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स है, दूसरा कॉलम में ज्योमेट्री का नाम लिखा हुआ है और तीसरा कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। एक एक करके चेक करना होगा। पहला जो मॉलिक्यूल है BF3, अब अभी जस्ट हमने ये एग्जांपल में लिया था आपका BF3, और आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया था हम पूरा नहीं बना रहे हैं, अभी याद आ रहा होगा आपका। BF3 इस तरह से बनाया था, क्या था? ट्राइंगुलर, प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सर? डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया है, क्या होता है? हाफ VMCA प्लस माइनस प्लस, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है कि नहीं? एक और बात हमने साथ में ही बताया था ट्रिक करके, उस ट्रिक को भी यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है बाबू। हम बोले थे ट्रिक करके बताएंगे, जिसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स मदद करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू डायरेक्टली बता रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितने लोन पेयर्स हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? चलो इस तरीके से पहले निकाल के देखते हैं उसमें क्या है। इस तरीके से हाफ VMCA, हाफ दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 V वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? बोरॉन है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5, मतलब 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1 मतलब 3 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे बात कर लेते हैं, प्लस M है मोनोवैलेंट एटम, इसके साइड में कितना है? मोनोवैलेंट एटम कितना है आपका? 3 लिख लिए। अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना, कुछ भी चार्ज नहीं है तो छोड़ दीजिए। कितना हो गया? 3 + 3 6/2, 6/2 मतलब हो गया 3, और 3 जब आता है इसका मतलब क्या होता है? sp2 होता है ना? एक s 2 p। आगे बात करें, इस तरीके से बात करें हम, क्या इस तरीके से बात करें हम? इस तरीके से बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पास क्या कोई लोन पेयर होता है? सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन का? बताइए जरा। बोरॉन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ना बाहर होते हैं। तो बोरॉन के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन के 5 होते हैं, 5 होते हैं, उनमें से एक जो है शेयरिंग के लिए काम में आया है ना? 5 नहीं 7 होते हैं। फ्लोरीन के कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक शेयरिंग कर लिया, सारे फ्लोरीन सेटिस्फाइड हो गया, मतलब एक एक बॉन्ड में यूज हुआ। क्या कोई इसमें लोन पेयर पड़ा हुआ है? बोले नहीं पड़ा हुआ सर। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखना होता है? बोले सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा शॉर्टकट में? 3। क्या हो जाएगा आंसर? sp2। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे मजा, क्लियर है कि नहीं? ये ट्रिक समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर इसमें कुछ भी नहीं है।
तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हमने गिन लिया, 3 था, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 3 हो गया, सॉरी sp3 हो गया हाइब्रिडेशन। क्लियर है कि नहीं? sp2 हो गया। तो sp2 हमको कहां दिख रहा है? s में दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, s में दिख रहा है। और sp2 जब हाइब्रिडेशन होता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आपको ढूंढना है यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर है कि नहीं है। यस, ट्रायंगुलर प्लेनर यहाँ पे दिख रहा है, इसका काम हो चुका है। 1 विल मैच विथ b एंड s, है ना? क्लियर है? आंसर हम कहां लिखे? आंसर हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। बच्चा कहां लिखे? यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। आंसर जो है 1 के साथ कौन मैच कर रहा है बच्चा? 1 के साथ मैच कर रहा है b, 1 के साथ मैच कर रहा है b, और b के साथ मैच कर रहा है वापस s। क्लियर है कि नहीं? समझ में आगे है? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ClF3, ClF3 इसको हम बनाना है। ClF3 हमारा एग्जाम्पल का हिस्सा अभी थोड़ा देर पहले नहीं था, उसको बनाना होगा। यहाँ पर आप देखिए ClF3, आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम। तो पहले आप जो ट्रेडिशनल तरीका है हाफ VMCA से ट्राई कीजिए इसको। क्या है? ClF3 है आपके पास, ClF3 है आपके पास। तो हाफ VMCA हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या हो गया? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का कितना हो गया? 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 हो गया, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो 7 + 3 इज 10/2 दैट इज 5। 5 मतलब क्या हो जाएगा? sp3 कितना हो गया? 4, और एक d, sp3d। क्या sp3d कहीं दिख रहा है? sp3d दिख रहा है, यस सर, r तो दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है 2 नंबर जो है वो r के साथ मैच करेगा। यहाँ पे 2 नंबर जो है वो r के साथ मैच करेगा, ये तो समझ में आ गया है। लेकिन ज्योमेट्री क्या होगा? sp3d का मतलब क्या होता है? बोले सर sp3d का मतलब साथ में कितना है? 3 है ना। अच्छा बताओ, sp3d हाइब्रिडेशन आया है, sp3d का मतलब क्या होता है? फटाक से बताओ, sp3d का मतलब क्या? बच्चा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये जगह हम छोड़े हैं, कुछ तो होगा, और अब आपको देखना पड़ेगा। मतलब हाइब्रिडेशन में सर कुछ कमी है जो आपने नहीं पढ़ाया। अरे उसमें हाइब्रिडेशन में कमी है तो हम कैसे पढ़ा दें हाइब्रिडेशन में? वो चीज तो बाद में आकर के एक थ्योरी पढ़ेंगे, VSEPR थ्योरी, तब आपको समझ में आएगा, इसलिए नहीं पढ़ा है। मतलब हाइब्रिडेशन में प्रॉब्लम होने के वजह से एक नया थ्योरी का जन्म लिया, दैट इज VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। तो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17, है ना? क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17। अब इसको हम क्या बनाने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, और p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्लियर? d खाली है सर, d खाली है, 3d 0। कितना फ्लोरीन है बच्चा? 3 फ्लोरीन है, 1 2 3 फ्लोरीन आर देयर। यहाँ पे फ्लोरीन का 9 है, तो 1s2 2s2 2p5 2p5। तो p5 अगेन p5 1 2 3 4 5। इस फ्लोरीन में भी सेम केस है, तो 1 2 3 4 5। अगेन इस फ्लोरीन में भी सेम केस है, तो 1 2 3 4 5। कितने ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है? 3। यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, नहीं है। क्लियर है कि नहीं? नहीं है तो डी तो यहाँ पर वैकेंट है, उसका यूज कर लेंगे हम, है ना? 1 2 3 4 5। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां लेके चले जाइए, तो क्या है आपके पास? ये है 1 2, यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब आपके मन में ये आएगा, सर कौन पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन में? याद रखिएगा, वैलेंस सेल में प्रेजेंट जितने भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर मिक्स जो होगा वो ये होगा। बोले सर मिक्स तो ये सिर्फ होना चाहिए, 1 2 और 3 नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर कितना क्या हाइब्रिडेशन होगा? अब देखिए कितना ऑर्बिटल्स मिक्स होगा? 1 2 3 4 5। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? एक S है, P 3 है, और D 1 है, sp3d, जो कि आ रहा था इस फॉर्मूला से। कहा गया? इस फॉर्मूला से अभी हमने निकाला था, कितना था? 5 आ रहा था, sp3d आ रहा था। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए एकदम करेक्ट है। लेकिन आपको यहाँ ये देखना जरूरी है कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। हम थोड़ा देर पहले डॉट डॉट बना रहे थे, आप देखिए ध्यान से, इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर
कोई नहीं आएगा। यहां पर बस 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, 1 2 3। यहां पर आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? मतलब ये है जो ये पड़ा हुआ है सर, ये दो, सबका नाम तो सेम है, ठीक है। ये जो दो पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, दो पेयर्स पड़े हुए हैं ऑर्बिटल में, उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं लोन पेयर। जो पड़े हुए हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो क्लोरीन हैज 2 लोन पेयर्स इन इट। तो जब क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं, 2 लोन पेयर्स पड़े हुए और 3 फ्लोरीन इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, हाँ ना, समझ में आ रहा? तो 3 क्लोरीन इसके साथ कांटेक्ट में आया। मान लीजिए ये फ्लोरीन, यहां पर एक फ्लोरीन हमने बनाया, यहां पर एक फ्लोरीन हमने बनाया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये जो ऑर्बिटल, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इस तरह से नहीं, किसी ऑर्बिटल में है ना। कौन सा ऑर्बिटल में है? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बनाइए। अरे 2 लोन पेयर्स आपको दिख रहा है यहां पर, समझ में आ रहा है? इस तरह से लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसका इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ये लोन पेयर ऑर्बिटल में भरा हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर कैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लोन पेयर का बीच रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर के बीच फिर रिपल्सन होता है। यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होगा वो यहाँ पर होगा लोन पेयर के बीच। इस वजह से ये थोड़ा सा टी से भी बेंट होने का कोशिश करता है थोड़ा सा और नीचे जाए, लेकिन लग तो रहा है टी के जैसा, इजंट इट? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है टी शेप क्या हो रहा है? ये बेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि हम अभी बता रहे हैं ये थोड़ा सा बेंट करने का कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, तो बेंट होने का कोशिश करेगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? सो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ तो कमी है, ये शेप के बारे में वहां डिस्कशन नहीं था। क्या sp3d को ज्योमेट्री हम ये बेंट या टी शेप बोल के कुछ पढ़े हैं? नहीं, वो आप भी VSEPR में पढ़ेंगे। चलिए इस ट्रिक का वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। क्या इस ट्रिक को इस यहां लगा सकते हैं? मतलब फुल प्रूफ है भाई, चिंता मत करो। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन का हाइब्रिडेशन आपको लिखना है। हमने बोला था क्लोरीन का जब भी किसी का भी हाइब्रिडेशन जब लिखना है तो ट्रिक का मदद से, ट्रिक क्या कहता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना 1 2, कितना हो गया 5। 5 का मतलब क्या होता है? sp3d। यस और नो? समझ में आ रहा है? ये ट्रिक फुल प्रूफ है। ऑर्गेनिक में हम ये फॉर्मूला भूल जाएंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे बार बार। बोलिए समझ में आया? लोन पेयर्स वाले जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने तो जाते हैं लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कराते हैं। हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों चीज पार्टिसिपेट करता है, उसी से बना हुआ था ये ट्रिक। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? तो आपका मैच क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर जो है S के साथ मैच किया था और ये अभी मैच कर जा रहा है D के साथ, तो यहां पर आप D फिल कर देंगे। 2 विल मिक्स विद D एंड R। बोलिए क्लियर है? लिखना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन आ गया था बीच में, समझाने लायक क्वेश्चन था। यस और नो? मजा आ गया। अगर आप लोग इसको लिख चुके होंगे तो आगे जो है उसको मैच कराने की कोशिश कीजिए। मेरा इंतजार मत कीजिए कि हम बताएंगे तब जाकर के आप मैच करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कीजिए। ऑलरेडी टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। सॉरी, ये तो आंसर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर रहने दीजिए इस चीज को। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम तीसरा नंबर में चले जाते हैं। क्या है? NH4+। क्या है? NH4+। तो हाइब्रिडेशन हम निकाल रहे हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। हाफ VMCA। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। तो हम लिख दिए 5। क्या है? प्लस M। कितने हैं साइड में एटम्स? 4। क्लियर है? कितना है? माइनस करना है कैटायन को, प्लस जो है उसको माइनस करना होता है, एनायन तो है नहीं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 + 4, 9 में से 1 गया 8, 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। 4 मतलब क्या हो गया? sp3। P3 है, एक S है। बोलिए क्लियर है? समझ में आ रहा? क्या sp3 खाली है अभी तक हमारे लिए? हाँ sp3 खाली है, मतलब 3 नंबर जो है Q के साथ मैच हो रहा है। 3 नंबर जो है Q के साथ मैच कर रहा है। और sp3 का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर दिख रहा है A नंबर में आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल। बोलिए मैच कर रहे हैं? क्लियर है कि नहीं?
अब बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? टेट्राहेड्रल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इस तरह से बनाएंगे। नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन आपने ऊपर बना दिया, एक हाइड्रोजन ऐसे बना दिया, एक हाइड्रोजन ऐसे बना दिया और एक हाइड्रोजन इस तरह से बनाएंगे। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर अभी फील कराने के लिए इस तरह से हमने बनाया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ये जो प्लस आपको दिख रहा कहां पर है? इस नाइट्रोजन पर प्लस है। क्लियर है? क्लियर है? ट्रिक का यूज कीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं बच्चा? टोटल 5, 1 2 3 4 दिख रहा है और एक प्लस लिखा हुआ। प्लस लिखा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं गया होगा, प्लस मतलब गया होगा, मतलब कोई लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो खाली सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए। 1 2 3 4, 4 दिख रहा है, 4 का मतलब होता है sp3। ट्रिक इज वैलिडेटेड हियर आल्सो। ये ट्रिक फुल प्रूफ है, हमने अब पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा दिया। ये ट्रिक्स है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका हम यूज ही नहीं करते हैं कभी। आगे बात करें क्या? नेक्स्ट जो है आते हैं 4 नंबर में SF6। तो SF6 जस्ट अभी आपने बनाया, हम नहीं बनाने जा रहे। sp3d2, sp3d2 हो जाएगा आपका 4 नंबर जो है मैच कर रहा है इसके साथ, p के साथ। और sp3d2 अगर होता है तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, ऑक्टाहेड्रल दिया हुआ है तो ये c के साथ मैच कर जाएगा। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो इस सवाल के साथ हम जो है इस क्लास को करेंगे खत्म। लेकिन जाते जाते एक होमवर्क देते हुए जा रहे हैं। होमवर्क आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, इस होमवर्क को आप लोग जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से जैसे कि हमने आपको सॉल्व कराया। क्लियर है कि नहीं? जो भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको जो प्रॉब्लम आएगा दैट विल बी सॉल्व्ड इन VSEPR। हमें पता है कि आपको प्रॉब्लम आएगा और वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देगा? VSEPR। सो द वेरी नेक्स्ट टॉपिक विल बी VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो मिलते हैं उस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।